हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसका नाम है फिल्मी मौज। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 में आई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ से इसका पहला वाला पार्ट खत्म हुआ था। सारे डायनासोर इंसानों के बीच में नॉर्मल रहने लगे थे, जिसकी वजह से ह्यूमन को लगातार तकलीफ हो रही थी। उनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही थी और डायनासोर बढ़ते ही जा रहे थे। और इसी सब के बीच में एक नई कंपनी निकल के आती है जिसका नाम होता है बायोसेन। बायोसेन यहाँ पर अलग अलग डायनासोरों के बारे में स्टडी करती है और उनके बारे में पता करती है। इसके बाद हम देखते हैं क्लियर को, जो अलग अलग जगह पे फंसे हुए डायनासोरों को अभी भी बचा रही होती है। अब क्योंकि डायनासोर्स अब ह्यूमन के बीच में आ चुके हैं, अब बहुत सारे ह्यूमंस इन्हें बेचने और खरीदने का काम करते हैं और ऐसी ही चीजों से क्लियर डायनासोरों को बचाती है और वैसे ही वह डायनासोरों को आजाद कर देती है। और उसके दोस्त उससे यह बोलते हैं कि अब ये काम वह आगे नहीं कर सकते क्योंकि उन सबको सीबीआई की ज्वाइनिंग का ऑफर आया है। इसीलिए वह लोग सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओवन भी यहाँ पर दूसरे डायनासोर्स को बचा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं शार्लन को। शार्लन अब बहुत बड़ी हो चुकी है, जो इन दोनों के साथ रहती है। ये दोनों ही उसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन शार्लन यहाँ पर उनसे परेशान होती है क्योंकि उसे जंगल में बने हुए घर में रहना पड़ता है और उसे शहर में रहना ज्यादा पसंद है। और ये सब कुछ और उसकी सुरक्षा के लिए कर रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि कई लोगों की उस पर नजर है। और यहाँ पर शार्लन को गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने आप को बंधा हुआ फील करती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं ब्लू को, जिसको एक बच्चा हुआ होता है जिसे वह शिकार करना सिखा रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में कुछ टिड्डों पर जो यहाँ पर फसल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और ये टिड्डे साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं और ये बायोपिक कंपनी ने बनाए हुए होते हैं। इन टिड्डों की खासियत होती है कि ये टिड्डे बायोपिक की बनाई हुई किसी भी चीज पर अटैक नहीं करते हैं और बाकी बची हुई हर फसल को खा लेते हैं। अब ऐसे में वह अटैक करते हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर अली आती है, जो कि जुरासिक पार्क के 4 पार्ट में थी। यहाँ पर उसे सारी चीजें पता चल जाती है कि ये सब बायोपिक कंपनी ने किया हुआ है। अब उसे किसी की हेल्प चाहिए, इसके लिए वो जाती है एलन के पास। एलन जुरासिक पार्क के फर्स्ट पार्ट में था। अब ये दोनों मिलकर जा रहे होते हैं बायोसिक कंपनी में ताकि वहां जाकर वो टिड्डों का ब्लड सैंपल लेकर आ सके और ये बाहर दुनिया में ये साबित कर सके कि टिड्डे बायोपिक कंपनी ने बनाए हैं और उन्हीं की वजह से पूरा क्लाइमेट खराब हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में ये होता है कि ब्लू जाता है ओवन से मिलने के लिए, अपने बच्चे को दिखाने के लिए। अब ओवन उसके पीछे जाता है जहाँ पर ब्लू के ऊपर काफी वक्त से कुछ लोगों की नजर होती है जो कि बायोसिन कंपनी के लिए काम करते हैं और वह लोग ब्लू के बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। वह यहाँ पर उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शार्लन भी गुस्से में साइकिल से अलग तरफ जा रही होती है, तभी उसका भी किडनैप हो जाता है और ओवन यह भी देखता है और यहाँ पर भी वो उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। छोटे ब्लू और शार्लन को किडनैप करने वाले बायोसिन कंपनी के ही लोग होते हैं और जब ब्लू का बच्चा जा चुका है तो ब्लू काफी ज्यादा नाराज होती है। यहाँ पर ओवन उससे वादा करता है कि वह उसके बच्चे को वापस लेकर आएगा। अब ब्लू गुस्से में आकर उसे काट लेती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं काटती, ऐसे ही अपना गुस्सा दिखाती है। शार्लिन और ओवन अपनी बेटी को बचाने के लिए जाते हैं CIA में ज्वाइन किए हुए अपने फ्रेंड के पास। हेल्प मांगने के लिए उन दोस्त उनके बारे में उन्हें बता देता है जिसने शार्लन का किडनैप किया है और उसका नाम होता है राइन। राइन इस वक्त जहाँ गया हुआ है CIA का एजेंट बताता है वहाँ पर काफी सारे एजेंट अंडर कवर काम कर रहे हैं, तो वह लोग ओवन की मदद कर सकते हैं। तो वहाँ से ओवन और शार्लन वहाँ के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एली और एलन को देखते हैं जो कि बायोसिन कंपनी में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर इयान को देखते हैं जो कि फर्स्ट पार्ट में था, वह उनका दोस्त होता है और यही रीजन होता है कि वह इजिली बायोपिक कंपनी में जा चुके होते हैं। यहाँ पर वह बायोसिन कंपनी के ओनर से मिलते हैं जो कि वह उनका फैन होता है और वह उनकी एक जगह का टूर करने के लिए उनसे बोल देता है। इसके बाद हम एक वर्कर को देखते हैं जो वैसे तो वहाँ काम करता है लेकिन पर इस वक्त वह एली और एलियन का गाइड है। और यहाँ पर डॉक्टर अयान चुपके से एली को एक वॉच देते हैं। इस वॉच में ऐसा बायोमेट्रिक लगा होता है, ये कहीं पर भी एक्सेस दिखा सकता है और ये वॉच लेके वह एक सैंपल लेने के लिए निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम चेरलिन को देखते हैं जो कि डायनासोर की डील करती है, मतलब डायनासोर को खरीदती भी है और बेचती भी है। यहाँ पर वो बायोसेन कंपनी से कुछ खरीद रही होती है, तभी वो वहाँ पर शार्लन को देखते हैं। वह एक आदमी से पूछती भी है कि ये लड़की कौन है और वह उससे कह देता है कि उसे अपने काम से मतलब रहना चाहिए। अब शार्लिन यहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जो कि ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर अलग अलग डायनासोर की फाइट कराई जाती है, मतलब कि वो डायनासोर जो छोटे होते हैं और यहीं पर डायनासोर को खरीदा और बेचा भी जाता है। यहीं पर क्लेनर भी अपने डायनासोर को बेचने के लिए आई होती है। एलन जब फ्लेयर को देखती है उसे लगता है कि वह एक सीधी सादी लड़की है, तो वह जाकर
कर उससे बोलती है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्लेयर उसे सार्लन की फोटो दिखाती है और उसके बारे में पूछताछ करने लगती है और यहाँ पर कैरोलिन उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर ओवन CIA एजेंट की मदद से ओवन को ढूंढ लेता है और उनके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है और इस फाइट के बीच में सारे डायनासोर खुल जाते हैं और तभी एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये डायनासोर पूरे शहर में भाग रहे होते हैं और ओवन उनसे बचकर भाग रहा होता है। क्लेयर भी यहाँ पर ऐसी लेडी को पकड़ लेती है जिसे सार्लन के बारे में पता होता है। पहले तो वह बहुत भागती है पर एंड में आकर वो बता देती है सार्लन को बायोपिक लेके गए हुए हैं। ये सुनने के बाद वही सारे डायनासोर क्लेयर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे बचाने के लिए वहाँ पर कैरोलिन आती है। कैरोलिन के साथ बचकर वो लोग प्लेन में जाते हैं। तब तक पीछे से वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और वो भी प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है और ये तीनों ही निकल जाते हैं बायोसिन की तरफ। अब नेक्स्ट सीन में अपन सार्लन को देते हैं जो बायोपिक में आ चुकी होती है। यहाँ पर एक डॉक्टर उससे बात करने के लिए आता है और वो उससे माँ से रिलेटिव बहुत सारी वीडियो दिखाता है। अभी तक उसे ये लग रहा था कि उसके दादाजी ने उसे क्लोन करके बनाया हुआ है और रियलिटी में सार्लन को उसकी माँ ने बनाया होता है। उन्होंने उसको अपने ही DNA से बनाया था, बाकी वह वैसे ही पैदा हुई थी जैसे कि एक नॉर्मल बेबी होता है। ये बात उसके दादाजी ने कभी भी किसी को नहीं बताई होती है। यहाँ पर सार्लन अपने माँ से रिलेटेड 20 सारी वीडियो को देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अब उसको डॉक्टर ये बताता है कि उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी जिसको ठीक करने के लिए उसकी माँ ने एक मेडिसिन बनाई थी और वह मेडिसिन उसके ब्लड में डाल दी थी, जिसकी वजह से वह मेडिसिन अभी तक उसके DNA में है और यही रीजन होता है कि उसे यहाँ पर लाया गया है। अगर डॉक्टर को उसकी वह ब्लड मिल जाती है तो फिर वह कई सारी बीमारियों का इलाज निकाल सकता है। सार्लन उससे बात कर ही रही होती है तभी वहाँ पर बायोपिक कंपनी का ओनर आता है और वह डॉक्टर से बात करने लग जाता है। सार्लन को मौका मिलता है, वो छोटे ब्लू को कैद से आजाद कर देती है और खुद भी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम एलन और एली को देखते हैं और यहाँ पर वो घड़ी की हेल्प से उस रूम में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर काफी सारे टिड्डे बने होते हैं। वो उनमें से एक को पकड़ के उसका ब्लड सैंपल भी ले लेते हैं। तभी वहाँ पर वो सारे टिड्डे उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तब वह लोग भागते हैं तो उन्हें सार्लन मिलती है। तब वह लोग सार्लन को भी अपने साथ में कर लेते हैं क्योंकि वह उसकी माँ को जानते होते हैं। आगे उन्हें वही वर्कर मिलता है जो उन्हें ये रिवील करता है कि वह खुद भी उनकी हेल्प कर रहा है और वह डॉक्टर आयन के साथ में मिला हुआ है। वह उन तीनों को एक ट्रेन में बिठा देता है जो कि टनल से होकर बाहर जाती है ताकि वह लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। अब हम दूसरी तरफ उस प्लेन को देखते हैं, इसमें ओवन और एलन आ रहे होते हैं। इस प्लेन के ऊपर एक डायनासोर अटैक करने लगता है और ये प्लेन क्रैश होने लगता है। यहाँ पर ओवन क्लेयर को तो सीट के साथ जिसमें कि पैराशूट लगा हुआ होता है नीचे फेंक देता है, लेकिन वो खुद प्लेन के साथ क्रैश हो जाता है। इसी के साथ ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ओवन और कैरोलिन साथ में आ जाते हैं और तभी क्लेयर अकेली पड़ जाती है। वो यहाँ पर एक डायनासोर से फाइट कर रही होती है और जैसे तैसे उससे बचकर भाग रही होती है। दूसरी तरफ कंपनी का ओनर देख लेता है कि ट्रेन कहीं जा रही होती है और काफी सारे टिड्डे बेकाबू हुए हैं। ये देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि कोई तो वहाँ पर गया था। इसके बारे में अब उसे पता कर ये पता चलता है डॉक्टर इयान ने हेल्प करी है एली और एलन की। ये पता चलते ही वह डॉक्टर इयान को जॉब से निकाल देता है और अभी तक भी है उन्हें पता नहीं चलता है कि वो वर्कर भी उनके साथ में ही है। अब वो वर्कर इयान को अलग लेकर जाता है। वो उन्हें काफी सारे डिवाइस और एक जीप देता है ताकि वह यहाँ से भाग सके। डॉक्टर इयान यहाँ से निकल जाते हैं और वह ओनर ट्रेन को भी रुकवा देता है। फिर ट्रेन रुकने के बाद यहाँ पर सार्लन, एली और एलन ये तीनों ही बाहर आ जाते हैं जहाँ पर अब इनके सामने काफी सारे डायनासोर्स होते हैं और वह सभी इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर इयान आ जाते हैं। वह तीनों को बचा लेता है और दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो कि भागते भागते कंट्रोल रूम जैसी जगह पे पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर ओवन और कैरोलिन भी आ जाते हैं। तब तक वहाँ पर उस जीप से एलेट और बाकी सब भी आ जाते हैं और फाइनली उनकी टीम पूरी यूनाइट हो जाती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है और जैसे तैसे वह उनसे लड़ते हुए कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से वो लोग मेन कंट्रोल रूम तक जा सकते हैं। और दूसरी तरफ जब ओनर को ऐसा लगता है कि सारे टिड्डे उसके काबू से बाहर हो रहे हैं तो फिर वो उन सभी को जलाकर मारने का ऑर्डर देता है। वह रूम में आग तो लगा देते हैं लेकिन सारे टिड्डे शीशा तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और पूरे जंगल में आग फैल जाती है और यहाँ पर सभी लोग निकलने का प्लान कर रहे होते हैं। ओवन उससे कहता है कि उसने ब्लू से प्रॉमिस करा है, उसने डायनासोर से प्रॉमिस करा है कि वो उसके बच्चों को छुड़ाकर लेकर आएगा और वह ब्लू को लेने निकल जाता है जहाँ पर उसके साथ सार्लन भी जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर जाती है एली के साथ, वह सारे सिस्टम को बंद कर देती है। इतना सब कुछ होने के बाद वो ओनर भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब उसके ऊपर दो डायनासोर अटैक कर देते हैं तो वह वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ ओवन को भी छोटा ब्लू मिल जाता है जहाँ पर वो लोग उसे बेहोश करके ले आते हैं और उसके बाद वह सभी लोग चॉपर की तरफ भागने लगते हैं कि तभी वहाँ पर दो बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं लेकिन अब उनकी आपस में फाइट होने लगती है। यह सभी लोग निकलने वाले होते हैं। अब उनसे दोबारा वो डॉक्टर मिलता है जो जिंदा बच गया होता है। वो उनसे यह बोलता है कि उसे सार्लन के ब्लड की जरूरत है। उसने गलती से एक बहुत खतरनाक टिड्डा बना दिया है। अब उसे ठीक करने के लिए उसे सार्लन
थारलेन का ब्लड चाहिए। थारलेन इसके लिए मान जाती है तो वह लोग उसे भी अपने साथ में ले लेते हैं और फाइनली ये सभी लोग उसी जगह से जिंदा बच गए होते हैं। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने दवा बना ली होती है और क्लाइमर दोबारा से सुधरने लगता है। गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया होता है कि डायनासोर्स को कोई भी प्राइवेट कंपनी हैंडल नहीं करेगी। वो जिस आइलैंड पर रहते हैं और उसे वहाँ की नेशनल सेंचुरी बनाई दी जाए और वहाँ पर कोई भी ह्यूमन जाकर कोई भी उठापड़ी नहीं करेगा। और ओवन जाकर ब्लू को उसका बच्चा वापस कर देता है। थारलेन जो अभी तक क्लियर के साथ अपने रिश्ते ठीक नहीं कर पाई है और फाइनली वो उन दोनों को समझ जाती है और इन तीनों की एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।